दुनिया का एक कड़वा सच, जब एक लड़का पैसे कमाता है तो वो ये सोचता है कि कैसे मैं अपनी पार्टनर को दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकता हूँ, कैसे अपने पेरेंट्स को सारी खुशियाँ दे सकता हूँ। मगर जब एक लड़की पैसे कमाती है तो ये सोचती है अब मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। ये उनके लिए एक ट्रॉफी की तरह होता है। आपने ऐसी कौन सी लड़की देखी जो ये सोचती है कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी, मैं अमीर बन जाऊँगी, अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को वो सारी खुशियाँ दे सकूँ जो वो चाहता है? कौन सी ऐसी लड़की देखी है? हाँ, हो सकता है कोई एक आधी हो, बट आपने कौन सी देखी है? बताओ अपने आसपास। मैक्सिमम लड़के जब मेहनत करते तो वो यही सोचते हैं कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, अपनी पार्टनर को, अपनी बंदी को, अपनी वाइफ को वो सब कुछ दे सकूँ जो चाहती है, अपने पेरेंट्स की वो सारी खुशियाँ, वो सारे सपने पूरे कर सकूँ, अपने बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। ऐसा एक लड़का सोचता है। लड़कियां जब इंडिपेंडेंट होती हैं उनके लिए एक वो ट्रॉफी की तरह होता है, एक जीत होता है कि नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, मैंने दुनिया को कुछ प्रूव कर दिया है। बट लड़का जब पैसे कमाता है, लड़का जब इंडिपेंडेंट होता है, वो एक आम सी बात है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे खुद को फर्क नहीं पड़ता, उसे पता है मैंने ऐसा कुछ अचीव नहीं कर लिया जो सारे लड़के करते हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। तो कितनी कोई ह्यूज बात नहीं होती उनके दिमाग में। बट लड़कियों के अंदर ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है, मैं अपने पैसे कमाती हूँ, मैं अपने लिए कुछ करूँ, तो ये बहुत बड़ी बात बन गई, जबकि एक बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कहता कि लड़के को पैसा कमाना गलत है, बट ऐसी सोच रखना गलत है। लड़के बस एक छोटी सी चीज़ चाहते हैं कि जब वो स्ट्रगल करे लाइफ में, किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं काम कर रहा हूँ, बट जिसके लिए वो कर रहे हैं, अपनी पार्टनर के लिए मैक्सिमम केस में, क्योंकि माँ बाप तो देखो सपोर्ट करते ही हैं, बट मैक्सिमम केस में अपनी पार्टनर के लिए उनकी पार्टनर को फ़र्क पड़े दैट ही इज़ स्ट्रगलिंग हार्ड टू प्रोवाइड देम, कि वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है कि वो सामने वाले की ज़रूरत पूरी कर सके। बट उसके बाद भी अगर उसकी वाइफ, उसकी पार्टनर उसको ये बोल देती है कि तुझसे नहीं हो रहा है, तू कुछ नहीं कर पा रहा है, इतने में मेरा काम, इतने पैसों में मेरा काम नहीं चलेगा, तू कुछ नहीं कमा सकता, मेरी तेरे से शादी करके मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मेरी सबसे बड़ी भूल थी, तू कुछ नहीं कमा पाएगा। या फिर लड़का मेहनत करके सब कुछ किया, पैसे लिए और चल तू जा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब बस पैसे ले लिए और लड़के से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दैट सिर्फ पैसों से मतलब, लड़का बस एक पैसे कमाने की मशीन है, पैसे कमाया, उनसे पैसे लिए और तो चल अब जा काम कर अपना। These are good men out there. You don't even deserve a McDonald's from them. क्यों आपको नहीं लगता क्यों लड़कों के सुसाइड के केस लड़कियों से 3 गुना ज़्यादा? यही कुछ रीज़न है। लड़कों की फीलिंग से किसी को पड़ी नहीं है, वो पैसा कमा के आते हैं, पैसा ख़त्म हो जाता है, अपने ऊपर तो खर्च ही नहीं कर पाते लड़के, अपने ऊपर कहाँ खर्च कर पाते? पहले अपनी फैमिली को देते हैं ना, जब फैमिली अच्छे से यूटिलाइज कर लेती है देन कुछ बचता है, देन वो अपने ऊपर खर्च करते हैं। तो लड़के अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते, प्लस फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, क्योंकि भाई जब वो ऑफिस से आते हैं बच्चों के सोने का टाइम हो जाता है, और जब वो ऑफिस जा रहे होते हैं बच्चे भी स्कूल जा रहे होते हैं, मतलब वो टाइम भी स्पेंड कम कर पाते हैं फैमिली के साथ। तो लड़कों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेलापन होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको समझो, क्योंकि अगर मुझे नहीं लगता कि अगर सोसाइटी इन बातों को नहीं समझ पाएगी तो हम एक गलत सोसाइटी बनाएंगे जिसमें वुमन एम्पावरमेंट होता रहेगा। भाई वुमन एम्पावरमेंट जितना होना था अब हो लिया है, जैसे बोलते हैं ना एक समय था आरक्षण तक का, उसके बाद आर्थिक स्थिति पे लोग आरक्षण मिलना चाहिए। भाई जिसकी फैमिली की इनकम स्टेटस कम है, जो इतना पैसा नहीं कमा पा रहे, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। वैसे ही अब लड़कियों को भी ऐसे वुमन एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना लड़कियाँ बहुत आगे निकल गई हैं और लड़कियों को जितनी आज़ादी मिलनी चाहिए पूरी आज़ादी मिल रही है। अब अलग से कोई बहुत ज़्यादा कि दुखियारी लड़कियों के साथ बेचारे बहुत गलत होता है, लड़कियों के साथ बहुत ये होता है, लड़कियों के साथ बहुत वो होता है, ये फेमिनिज्म, ये वुमन एम्पावरमेंट कम करना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि लड़के क्यों इतनी ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं उनको, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है लड़कों के साथ। तो ये भी सोचना पड़ेगा, सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं है, दुनिया में लड़के भी हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एक दूसरे से लड़ने की बजाय, एक दूसरे से झगड़ने की बजाय कि मैं बेटर हूँ, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लड़कों को और लड़कियों को कि भाई हम अलग हैं, ना मैं तुझसे बेटर हूँ ना मैं तुझसे बेटर हूँ, मैं तुझसे अलग हूँ, तू मुझसे अलग है, हम दोनों में अलग खासियतें हैं और वो खासियतें ही हमें एक दूसरे के लिए परफेक्ट बनाती है और हमें एक दूसरे से जोड़ती है। मतलब कुछ कमियां जो लड़कों के अंदर होती है वो लड़कियां पूरी करती हैं, और कुछ कमियां जो लड़कियों में होती है वो लड़के पूरी करते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि वी नीड ईच अदर, हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, लड़कों को लड़कियों की और लड़कियों को लड़कों की। सो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे की केयर करो, एक दूसरे का सपोर्ट करो, शायद एक बेटर सोसाइटी बना पाएंगे। क्योंकि अगर यही हाल रहा ना तो सोसाइटी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, आगे चल के बस वही हाल हो जाएगा। वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो करते रहेंगे, डिवोर्स, सुसाइड,
बच्चों को ये नहीं पता मेरे माँ बाप कौन है, किसी को ये नहीं पता मेरे बच्चे कौन है, एक को ये नहीं पता मेरे वाला कौन सा बच्चा है। बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा एंड ये सोसाइटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। और ऐसा रहा तो बहुत डिप्रेशन, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। एक हेल्दी सोसाइटी नहीं बनेगी आगे चल के। मेंटल प्रॉब्लम बहुत ही हाई लेवल पे बढ़ जाएंगी। तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा, जो आसपास दिखता है लोगों को देख के लगता है कि राइट नाउ बॉयज़ आर अंडरस्टैंडिंग गर्ल्स, मैन्स आर अंडरस्टैंडिंग वुमेन्स। उनकी साइड से रिस्पॉन्स कम है। गर्ल्स बॉयज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर रही और वुमेन्स मैन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो सोसाइटी नीड अ चेंज, कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। टूटे मकान एक बार गिर गए, वैसे बनते कहाँ हैं।